नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको गणित में कक्षा 10 के गणित में 70 में 70 अंक लाने की प्लानिंग बताया, ठीक है। इसके पहले मैंने वीडियो में एक बता रखा हूँ कि टॉप करने के 5 टिप्स, जिसमें मैंने फर्स्ट जो टिप्स बताया था वो क्या बताया था कि अपने सिलेबस का विश्लेषण करें, ठीक है। तो सिलेबस का विश्लेषण करके हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं देखें तो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने बताया है कि कौन से चैप्टर का कौन से इकाई में कितने अंक का क्या क्या चीज़ आने वाला है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमने बताया है। तो फिर हमने बताया था आपको कि जब मैं इसका विश्लेषण कर दिया और फिर मैंने कहा था अच्छे अंक लाने हैं तो एनसीईआरटी ही किताब को फॉलो करना, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ये चीज़ें हमने बताया था, ठीक है, जो ये मेन चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो यहाँ पर मैं इकाई नंबर 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता शुरू करूंगा, जो 10 नंबर का आता है और कन्फर्म आता है। क्या क्या आता है उसको भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। आप अगर मेरे वीडियो से तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो मैं गारंटी कहता हूं कि जिस टाइप को मैं क्वेश्चन बता दूंगा उसी टाइप का ही क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को नोट करिएगा, जो भी चीज़ बताऊँगा एकदम आपको वैसे ही एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। अंक बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेगा बच्चों, ठीक है। तो देखें, सांख्यिकी शुरू करते हैं। सांख्यिकी में जो है आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेगा, उसके बारे में एक हम जो है आपको बताते हैं तरीका। देखिए, जो सांख्यिकी में यहाँ पर आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मिल जाता है माध्य निकालने के लिए बच्चों। माध्य को समांतर माध्य भी बोला जाता है, तो कहीं भी समांतर माध्य लिखा रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। समांतर माध्य, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है मीन, MEAN, मीन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये समांतर माध्य निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है बच्चों माध्यक निकालने के लिए, माध्यक, ठीक है। माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो कभी कभी माध्यक और माध्यिका भी आ जाता है, तो या ये शब्द आएगा, ये शब्द आएगा, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। और माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, ठीक है, मीडियन, ये निकालने के लिए आता है। या तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा बहुलक निकालने के लिए, बहुलक, ठीक है। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको एग्ज़ाम में निकालने को मिल सकता है। इस 3 टॉपिक में से आपको एग्ज़ाम में 2 टॉपिक घुमा फिरा के किसी प्रकार से, जैसे ये दोनों पूछ लिया या ये दोनों पूछ लिया या ये दोनों पूछ लिया, हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम में हर एक साल पूछा गया है। तो आज मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊँगा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हर साल पूछा जा रहा है, कई साल पूछा जा रहा है, उसको मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में देखिए। ये माध्य निकालने के लिए 3 मेथड होता है। कौन कौन सा होता है इसको देख लो। माध्य, ठीक है, माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, और इसको निकालने का है बच्चों 3 मेथड। कौन कौन सा है उसको समझिए। मैं बहुत बारीकी से और बहुत आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। सबसे पहला जो मेथड है वो है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, जिसको अभी मैं फार्मूला बताता हूँ। पहले मेथड प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और तीसरा जो है वो है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि बच्चों, ठीक है। ये 3 मेथड से समांतर माध्य निकाला जाता है, माध्य निकाला जाता है, ठीक है, क्लियर है। इस प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है बच्चों। और इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मेथड, और इसको स्टेप डेविएशन मेथड,
स्टेप डेविएशन मेथड बच्चों इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ये 3 तरीके से समांतर माध्य या माध्य निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ समझ लेते हैं प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष देखिए गलत लिख उठा बच्चों, प्रत्यक्ष विधि समझ जाना। प्रत्यक्ष विधि इसका फार्मूला जो होता है वो होता है बच्चों एक्स बार, जिसको हम यहाँ पर ऐसे माध्य लिख सकते हैं, माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स और अपान सिग्मा एफ। ये फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का, ठीक है बच्चों, ये होता है, ठीक है। इसके बाद समझते हैं अगला, कल्पित माध्य विधि निकालने के क्या फार्मूला लगाते हैं। कल्पित माध्य विधि, इससे एक्स बार जो निकाला जाता है उसका जो फार्मूला है वो है बच्चों ए प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ये फार्मूला है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने का, ठीक है। अगला जो है वो है पग विचलन विधि, ठीक है, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है। इससे समांतर माध्य जो निकाला जाता है एक्स बार इक्वल टू हो जाता है ए इसमें भी रहता है प्लस सिग्मा एफ यू और बटे जो हो जाता है वो सिग्मा एफ और इंटू एच हो जाता है। ये फार्मूला है पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर समांतर माध्य निकालने के लिए 3 फार्मूले हमने बताया, ठीक है। 3 विधि बताया और तीनों विधि का फार्मूला बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं माध्यक निकालने के लिए क्या फार्मूला लगता है। तो यहाँ पर माध्यक देखें, माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, माध्यिका। तो इसको निकालने के लिए जो सूत्र है वो है बच्चों माध्यक बराबर, ध्यान रखना, माध्यक बराबर हो जाता है यल, ठीक है, प्लस n/2 माइनस सी एफ। इन सभी पे क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, लेकिन अभी मैं एक आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो जाएगा माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ और गुणे एच हो जाता है। तो ये फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है, माध्यक निकालने के लिए। इसके बाद बहुलक निकालने के लिए जो फार्मूला हो जाता है उसको देखें। बहुलक निकालने का जो फार्मूला है वो है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 और ये इसके गुणे में हो जाएगा EH, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से इस फार्मूले से बहुलक निकाला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक समझ में आया होगा कि किस टाइप का मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या उसके फार्मूले होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके जो कई सालों में आया हुआ है उसको मैं यहाँ पर लगवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, एक और क्वेश्चन जो 1 नंबर में या बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है वो ये है, इस पे बहुलक माध्य माध्यिका से संबंध, ठीक है, इसमें मेल होना चाहिए था, में संबंध है। अगर इसमें संबंध की बात करें तो ये होता है बच्चों 3 माध्यक माइनस 2 माध्य और बराबर हो जाता है बहुलक। ये इनमें संबंध है। कभी कभी ये चीज़ दिया रहता है, माध्य दिया रहेगा, माध्यक दिया रहेगा, बहुलक पूछेगा, तो ये कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है या 2 नंबर में आ जाता है। तो ये चीज़
ध्यान रखना, कभी कभी फार्मूला ही दे देता है और पूछता है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको ज़रूर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला जो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, वो देखें। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन 2020, 2022, 2023 में आया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, वर्ग अंतराल, बारंबारता दिया हुआ है, तो इसका बहुलक कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने वर्ग अंतराल ऐसे दिया हुआ था, मैंने इसको ऐसे बना लिया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद स्टेप क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये बारंबारता दिया हुआ है अर्थात फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब इसमें 1 से 3 की बारंबारता 7 है, 3 से 5 की बारंबारता यहाँ पर 8 है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ जो दिया हुआ वर्ग अंतराल, ये बोला जाता है बहुलक वर्ग, कभी कभी बहुलक वर्ग भी पूछ लेता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बारंबारता जो पूछ रहा है, तो सबसे अधिक इसमें फ्रीक्वेंसी किस नंबर की बताओ, ये 8 की है ना, 8 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यहाँ पर देखो। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसको हम मान लेंगे यहाँ पर F1, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको मान लेंगे F1, और इसके ऊपर वाला जो हो जाएगा वो F0। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा आसान तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कोई फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। F1 इसको मान लिया, फिर इसके ऊपर F2, इसके नीचे वाला हो जाएगा सॉरी F1, और इसके ऊपर ये F0, और यहाँ हो जाएगा F2, इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसके बाद देखें जो F1 के सामने वाला ये बहुलक वर्ग है, ठीक है, बहुलक वर्ग, तो इसमें जो निम्न वर्ग सीमा है, जो निम्न सीमा है यल, और उच्च इस सीमा जो है वो 5 है, तो इसको मान लेंगे, जो निम्न सीमा को मान लेंगे बहुलक वर्ग। अगर देखें यहाँ पर मैं लिखता, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या है, वो है 3, 5, तो यहाँ पर यल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, यल इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो बहुलक वर्ग होता है, इसी का अंतर होता है यच, तो यच बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो यच इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे बहुलक का सूत्र, तो बहुलक का सूत्र क्या है, अभी हमने बताया है, बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा, यल प्लस F0 माइनस F1 माइनस F0 बट्टे हो जाएगा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू एच, ये फार्मूला हमने अभी बताया था। अब देखो एकदम आसान तरीके से मैंने बताया, यल ये 3 हो जाएगा, तो इसके जगह पे 3 प्लस F1 ये 8 हुआ, माइनस F0 7 बटे 2 गुणे F1 8 माइनस 7 और माइनस F2 2 हो जाएगा, इस तरीके से, और एच की जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर और भी आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस, देखो 8 में से 7 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 2 8 16, और 16 में से घटाएंगे यहाँ पर बच्चों 16 हो जाएगा, और माइनस 7 2 9 हो जाएगा, ऐसे पूरे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करो तो 3 प्लस 1 बट्टे, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 बटे 2, ठीक है। तो इस गुणा 2 हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पर 3 प्लस 2 बटे 7, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 7 का एलसीएम, 1 और 7 का एलसीएम यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू 7 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1, और इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस 2 बट्टे 7, तो ये हो जाएगा 23 बट्टे 7, और इसको जब डेसिमल में लेके जाएंगे तो यहाँ पर भाग कर लेता हूँ, 7 तरीके 21, यहाँ पर बचेगा 2, दशमलव हो गया, 0 बढ़ाया, 7 में 14, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया,
और 7 7 7 8 56, 7 8 56, तो ये फिर 4 आ जाएगा यहाँ पर, 7 5 35, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 3.285, तो बहुलक इतना आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुलक निकालना समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन तो एक बार फिर से वीडियो देखें।